नमस्कार साथियों, मैं सुमित चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार सुमित अवध एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ पढ़ेंगे, जो कि प्रकाशन है डॉक्टर मनोहर रे, अध्याय 10 वृत्त। साथियों, आपको बता दूं, आज से वृत्त का आगाज़ हो चुका है। वृत्त को एक बेहतरीन ट्रिक और कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ऐसा पहली बार आप पढ़ोगे तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, वृत्त में सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पर्श रेखा क्या है। तो बच्चे, स्पर्श रेखा क्या है उसको समझ लेते हैं। बच्चे, एक वृत्त दिया गया है, ये एक वृत्त है। अगर इससे कोई रेखा टच करके जाती हो तो उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। तो बच्चे, जो रेखा जो टच करके जा रही है तो रेखा क्या है, पी और क्यू। इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। और जहाँ पर बच्चे ये टच करता है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बच्चे, वृत्त में एक बेहतरीन कंसेप्ट है। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देख सकते हैं, इधर से भी खींच सकते हैं, इधर से भी, इधर से और भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये नोट कर लो बेटा। क्लियर? बच्चे, छेदक रेखा क्या होता है? छेदक रेखा, अगर कोई रेखा वृत्त के इस पार से उस पार चली जाए, दो बिंदु पर काट दे, तो उसे छेदक रेखा बोला जाता है। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। एक बिंदु यहाँ पर करती है, एक यहाँ पर, उसे छेदक रेखा कहा जाता है। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे, एक बाह्य बिंदु है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं वृत्त से खींची गई हैं। तो वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। बच्चे, जैसे AP जितना है उतना BP भी होगा। क्लियर? अब बच्चे, हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चे, यहाँ भरना है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, बच्चे यहाँ रिक्त स्थान को भरना है, बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो बच्चे, कहाँ प्रच्छेद करती है? मतलब एक बिंदु पर। आप देख सकते हो बच्चे, कोई अगर एक वृत्त की रेखा खींचे तो एक बिंदु पर यहाँ पर टच करती है ना, तो एक यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझा देता है। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये वृत्त है और इसका एक स्पर्श रेखा है। तो एक बिंदु पर टच कराना बच्चा, तो यहाँ पर एक बिंदु भर देंगे, एक भर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए हम चित्र को लगा दिए हैं कि आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आए। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को, बच्चे जो दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है उसे क्या बोला जाता है? छेदक रेखा। अभी बताया गया। तो यहाँ पर बच्चे क्या भर देंगे? छेदक। क्लियर? बच्चे, जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आप समझ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन बच्चे हमारा जो है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, दो रेखाएं हो सकती बराबर, मतलब समांतर मतलब बराबर, जितना AP होगा उतना BP। तो यहाँ बच्चे 2 भर देंगे। क्लियर? आपको चित्र इमेज से दिखाया जा रहा है कि आपको बेहतरीन समझ में आ सके। चौथा क्वेश्चन है पहले का, रिक्त स्थान का। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जो बच्चे यहाँ पर टच करता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। जहाँ पर टच करता है तो बच्चे स्पर्श बिंदु हो जाएगा। अब बच्चे, दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त में अनंत या अपरिमित स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। जैसे बच्चे मान लेते हैं एक वृत्त है, इस पर अनेक रेखाएं खींच सकती है, इधर से स्पर्श करते हुए। बच्चे, ये अंदर से नहीं जाएगी, मतलब बाहर से स्पर्श, अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। अभी आपको इमेज में दिखाया भी गया था। वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। बच्चे, जिससे वृत्त की कह रहा है एक बिंदु पर, एक वृत्त ले लिया, उसके एक बिंदु पर क्या बच्चे, एक बिंदु पर मान लेते एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं?
तो बच्चे एक ही रेखा तो होगी। क्लियर। नेक्स्ट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। बच्चे इसे कोई एक वृत्त है और कोई एक रेखा दिया गया है तो एक ही बिंदु पर प्रच्छेद करती है, वही पूछा है। तो क्लियर। तो सारे क्वेश्चन हमने करा दिया प्रश्नावली 10A के। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में दिया जाएगा। अगर बच्चे समझ में आ गया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये बेटा आपका ही चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें।